हाँ बच्चों, राधे श्री राधे, जय श्री राधे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सर्कल का एक और क्वेश्चन। जैसे इसमें रीड करिए, आप लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी इमेज गिवन इफ़ रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 21 सेंटीमीटर एंड एंगल ए ओ बी इक्वल टू 120 डिग्री। यहाँ हमको पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमको निकालना है ए वाई बी, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी का निकालना है और हमको गिवन है क्या, 21 सेंटीमीटर की एक रेडियस और एंगल ए ओ बी की वैल्यू 120। तो देखते हैं कैसे निकाला जाता है। फ्रॉम द गिवन इमेज एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी, एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी कितना होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी बो, ए वाई बी ओ, इन चारों पॉइंटों को एक मतलब पूरा एरिया निकालेंगे इस सेगमेंट का और माइनस कर देंगे हम एरिया ट्राइंगल ए ओ बी का, तो हमारे पास ए वाई बी मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी ओ, एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी ओ का क्या फॉर्मूला होगा, इसमें हम क्या करेंगे 120/360, जो भी एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है वो इसी को अप्लाई करेंगे। θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस की वैल्यू 21 है तो 21 2 टाइम्स आ गया। पाई की वैल्यू 22/7, थीटा की वैल्यू 120, 360 से सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया इसकी वैल्यू आ गई एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी ओ। अब हम आएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी कैसे निकलेगा, तो इसको हम एक सेपरेटली कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ए ओ बी को सेपरेटली कंस्ट्रक्ट कर दिया और ओ एम हमने क्या कर दिया, इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इसे लंब भी कहते हैं हम हिंदी में। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ तो परपेंडिकुलर क्या करता है, ए ओ ए और ओ बी इसके बराबर हैं। क्यों हैं, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। तो रेडियस हैं तो ये क्या हो गया, आर एच एस, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए। कॉन्ग्रुएंस मतलब होता है एक प्रकार से समरूप होना, उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो बराबर होता है, ठीक है। तो एंगल ट्राइंगल ए एम ओ और ट्राइंगल एम ओ बी, ये दोनों के दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंस हैं। आर एच एस रूल है इसमें, राइट हैंड साइड मतलब आर मतलब होता है राइट एंगल, एच मतलब होता है हाइपोटेनियस, एस मतलब साइड। तो राइट एंगल दोनों में 90 डिग्री का है, हाइपोटेनियस बराबर है इसकी 21 और साइड इसकी बराबर है कौन सी, ओ एम कॉमन है दोनों में। तो इस तीन रूल से ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंस है सो एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द ए बी। तो एम इसका क्या होगा, ए बी का पूरे का मिड पॉइंट होगा। तो एंगल ए एम ओ और एंगल ए ओ एम और एंगल बी ओ एम आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसको 120 से डिवाइड कर देंगे, 2 को 60 डिग्री आ गया। आगे क्या करेंगे, लेट ओ एम इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, हम ओ एम को एक्स सेंटीमीटर मान लेंगे। ये पूरी लाइन है जो ओ एम, ठीक है। ओ एम क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि जो ट्राइंगल होता है उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फॉर्मूले में यूज़ करते हैं, इसलिए ओ एम की वैल्यू यहाँ निकाल रहे हैं। तो ओ एम कैसे निकलेगा, ओ एम इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, राधे श्री राधे। सो फ्रॉम ट्राइंगल ओ एम ए, ट्राइंगल ओ एम ए में हम क्या करेंगे, cos 60 का वैल्यू लगा देंगे। cos 60 इक्वल टू क्या होता है, लाल बटे कक्का से हम सॉल्व कर सकते हैं, या वही पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले वाला जो आपने बताया था ना, वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने ओ एम अपॉन ओ एम क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन ओ ए हाइपोटेनियस, क्लियर। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस ओ एम की हमने वैल्यू एक्स लेट करी थी, हाइपोटेनियस 21 है और cos 60 की वैल्यू आप टेबल से देखेंगे या याद होगा तो 1/2 हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या करेंगे, 21/2 सॉरी। सो ओ एम इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर। नाउ वी विल यूज दिस वैल्यू इन ऑल्सो ए एम अपॉन ओ ए,
तो दिस इज़ इक्वल टू साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू होती है सर √3/2। तो यहाँ से AM की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने कौन सी वैल्यू निकाल ली, OM और AM। OM हमने निकाल लिया और AM निकाल लिया। AM हमने इसलिए निकाल लिया क्योंकि ये बेस है हमारा ट्राइंगल का, ठीक है। तो ट्राइंगल का बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट, ये फार्मूला होता है, इसको अप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इक्वल टू 1/2। AB हमारा बेस हो गया, OM परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे, सॉल्व करेंगे। 441/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट A/B जो हमारा रिस्पेक्टिव फॉर्म यहाँ हमने कंसीडर किया था, यहाँ दोनों की वैल्यू रख देंगे, यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये इसका इतने सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। हाँ, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, राधे श्री राधे।